नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शमीर। आप देख रहे हैं एचपी स्टडी चैनल को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कौन सी रिक्रूटमेंट्स या फिर वैकेंसीज़ हिमाचल प्रदेश में इस समय यानी कि आचार संहिता में देखने को मिल रही हैं। ये फॉर्म्स आपको ओबियसली फिलअप करने चाहिए। आप सभी के लिए सुनहरा मौका है। तो छोटा सा वीडियो होगा 5 से 10 मिनट्स का। अच्छे से देखना, ध्यान से सुनना और पूरा देखने की कोशिश करना, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा यहाँ पे हमीरपुर बोर्ड यानी कि एचपीएसएससी की जो रिक्रूटमेंट है। 226 टोटल इसमें वैकेंसीज़ हैं। दोस्तों, किसी भी फॉर्म को हम फिलअप करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है इसकी लास्ट डेट। 4 अप्रैल 2019 से पहले पहले आपको ये फॉर्म्स फिलअप करने हैं। आपको फीस सबमिट करवानी है रात के 11:59 से पहले पहले। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं एज लिमिट या फिर रिजर्वेशन की बात नहीं करूँगा। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से आप तैयारी कर रहे हैं इन सभी एग्ज़ाम्स की। उसके बाद दोस्तों, अगर मेजर वैकेंसीज़ की बात करूँ इन 226 वैकेंसियों में, तो सबसे पहले लैंग्वेज टीचर एलटी की 155 वैकेंसीज़ हैं। इसमें आपकी बीए होनी चाहिए, जेबीटी का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर एमए या फिर बीएड आपकी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी हैं। उसके बाद मेजर वैकेंसी की बात करूँ, लेबोरेटरी असिस्टेंट 6 टोटल वैकेंसीज़ हैं, जिसमें आपकी 10+2 प्लस डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का, ये क्वालिफ़िकेशन है इसकी। लेबोरेटरी टेक्नीशियन 4 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का। अगर आपने आईटीआई करी हुई है फिटर ट्रेड में, यहाँ पे दोस्तों सिर्फ फिटर ट्रेड की बात आएगी। ऐसा नहीं कि आपने अदर किसी ट्रेड से आईटीआई करी है और आप सोचेंगे कि इसके लिए अप्लाई करना है। फिटर ट्रेड वालों के लिए 28 वैकेंसीज़ हैं हमीरपुर बोर्ड की। उसके बाद दोस्तों, हॉस्टल वार्डन 3 वैकेंसीज़ हैं। कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं बात करूँगा टेक्निकल असिस्टेंट की, 3 वैकेंसीज़ हैं। और इसमें अगर मैं बात करूं तो जो भी आपकी पॉलीटेक या फिर बीटेक है, आप एलिजिबल हो। उसके बाद जूनियर एनवायरनमेंटल इंजीनियर। दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान से सुनना, ये ऐसी वैकेंसी होती है जिसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सिविल वाले, अदर जो भी हैं। तो इसके लिए ज़रूर आप अप्लाई करना। बाकी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं जो भी रिक्रूटमेंट्स चल रही हैं। अब दोस्तों, इसके लिए काफ़ी दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे। ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड बकलो है, तो पूछ रहे थे कि कहाँ अप्लाई करना है, कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, लास्ट डेट इसकी रहेगी 11 मई 2019। आपको अप्लाई कहाँ करना है? ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा कैंटोनमेंट बोर्ड recruit.org। इस वेबसाइट पर जाइएगा, आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। फिर भी कोई पता नहीं चलता तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो इसमें टाइपिस्ट कम रिकॉर्ड कीपर, टैक्स कलेक्टर, फॉरेस्ट गार्ड, MHS सफाई वाला, जेबीटी टीचर, वेरियस वैकेंसीज़ हैं। आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। जो सैलरी है वो भी यहाँ पे दर्शाई गई है। उसके बाद दोस्तों, अगेन कैंटोनमेंट बोर्ड जो है ऐसी है, लेकिन ये डलहौजी का है। तो ये भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही है, बकलो भी चंबा में ही है। तो सेम प्रोसीजर रहेगा। अप्लाई कहाँ करना है, लास्ट डेट क्या है, तो आपको ज़्यादा इसमें पजल नहीं होना है। हालांकि इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे जूनियर क्लर्क की, या फिर आया, या फिर बिश्ती मज़दूर, इनकी वैकेंसीज़ जो हैं ये अलग से होंगी। तो आप इसे देख सकते हैं। बाकी सैलरी भी देख लीजिए किस हिसाब से मिलेगी। उसके बाद दोस्तों, अगर आपने बीटेक या फिर जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसके हिसाब से ये जो SJBN लिमिटेड होती है, इसमें काफ़ी सुनहरा मौका मिलता है आप सभी के लिए। बेसिकली ये ट्रेनीज़ की वैकेंसीज़ होती हैं। तो इसमें वेरियस वैकेंसीज़ हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, लास्ट डेट इसकी या फिर क्लोजिंग डेट जो है वो 1 अप्रैल 2019 रहने वाली है। तो इससे पहले पहले आप इन फॉर्म्स को फिलअप कर लेना। बाकी सिविल की, इलेक्ट्रिकल की, एनवायरनमेंट की वेरियस वैकेंसीज़ हैं। इनको पोज करके मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो SJBN की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाइएगा, वहाँ पे रिक्रूटमेंट वाला एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे जाइएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा।
अब दोस्तों हम ब्रीफली इन वैकेंसीज़ के बारे में देखेंगे। सबसे पहली बात, हिमाचल प्रदेश पुलिस 30 मार्च के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं इन फॉर्म्स के लिए। जो एज लिमिट रहने वाली है वो रहेगी 23 साल अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं। बाकी रिजर्वेशन की बात करूं SC OBC ST 2 साल यानी कि 25 सालों तक आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर मैं क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो आप 12 पास होने चाहिए। बाकी ड्राइवर्स के लिए लाइसेंस भी यहाँ पे मैंडेटरी है। लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी 30 अप्रैल 2019। तो इससे पहले पहले इन फॉर्म्स को फिलअप करना। बाकी कोई डाउट्स क्वेरीज हों कमेंट कर देना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। अब दोस्तों मैं ब्रीफली यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा PN की वैकेंसी के बारे में और प्रोफेसर या फिर एसोसिएट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की 58 टोटल इसमें वैकेंसीज़ हैं। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं इन वैकेंसीज़ के बारे में। अगर मैं PN की वैकेंसीज़ की बात करूं तो टोटल 24 वैकेंसीज़ हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर यानी कि मंडी की बात कर रहा हूं। तो आपके जो फॉर्म्स हैं 9 अप्रैल 2019 शाम के बजे से पहले पहले पहुंच जाने चाहिए उस ऑफिस। तो एड्रेस जो है ये आपको वहां पे डालना पड़ेगा। बाकी आपको बता दूं अगर आप बैकवर्ड एरिया से हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किन्नौर से हैं, डोडरा क्वार से हैं, भरमौर से हैं, पांगी से हैं, तो आप सभी के लिए लास्ट डेट रहने वाली है 24 अप्रैल 2019 शाम के 5 बजे से पहले पहले। दोस्तों ये ऑफलाइन फॉर्म्स आपको भेजने पड़ेंगे। जो आपका 10th का सर्टिफिकेट होगा, बोनाफाइड होगा या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है तो 10th। उसके बाद डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अब दोस्तों नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करूं UR की 10 हैं, UR IRDP की 2 हैं, UR बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 हैं, SC की 5, SC IRDP 1, OBC की 4, OBC IRDP की 1। तो वेरियस वैकेंसीज़ हैं। आई थिंक आपको ये सब कुछ पता चल गया होगा। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ ये जो मार्क्स मिलेंगे आपको किस हिसाब से मिलेंगे या फिर इसमें एज लिमिट क्या रहेगी, तो सबसे पहले एज लिमिट आपको बता दूं 18 से 45 साल। और अगर आप किसी भी कैटेगरी से संबंधित हैं तो 5 सालों का रिजर्वेशन आपको मिलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये जो मार्क्स आपको मिलेंगे किस तरीके से मिलेंगे, सपोज़ करो आपके 50% मार्क्स हैं 10th में तो आपको मिलेंगे 42.5 मार्क्स आउट ऑफ 85 मार्क्स। तो जितने ज़्यादा आपकी परसेंटेज होगी उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा इसमें। उसके बाद जो भी हैं बैकवर्ड एरिया, लैंडलेस फैमिली, IRDP या फिर जो भी महिलाएं डाइवोर्स्ड हैं या फिर जो भी है तो इसमें भी आपके मार्क्स जुड़ेंगे। जो 15 मार्क्स इवैल्यूएशन शेड्यूल है हिमाचल का, आई थिंक आपको पता ही होगा उसके बारे में। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी हैं। बाकी इसी रिक्रूटमेंट जो नोटिफिकेशन है ये फॉर्म आपको मिलेगा, ये प्रिंट आउट करवाना है। इसमें आपको अपना फ़ोटोग्राफ अटैच करना पड़ेगा, जो भी आपकी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है वो भरनी पड़ेगी, जो क्वालिफ़िकेशन है वगैरह वगैरह। और दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर करके आपको भेज देने हैं सुंदरनगर, इनका जो ऑफिस है। तो कोई भी डाउट्स क्वायरीज़ होंगे तो मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अगेन दे रहा हूँ, आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर देना। उसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँगा दोस्तों जो एसोसिएट प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ हैं शिमला बोर्ड में। तो सबसे पहले आपको बता दूं ये जो वैकेंसी है ये यहाँ पे देखने को मिल रही है HPPSC यानी कि शिमला बोर्ड में। तो आपको इसी वेबसाइट पर जाना होगा, यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी सारी की सारी। अगर लास्ट डेट की बात करूँ 29 मार्च 2019 से पहले पहले आपको ये फॉर्म्स फिलअप करने पड़ेंगे। तो इसमें ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस के ज़रिए आपको सारी की सारी रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो इसमें आपको जो भी वैकेंसीज़ हैं वो देखनी है। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में इंटरेस्टेड हैं इस जॉब में तो वेरियस वैकेंसीज़ हैं इसमें, एक वैकेंसी या फिर 2 वैकेंसीज़, ज़्यादा वैकेंसीज़ आपको नहीं देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को अभी पॉज करिएगा,
जो पे स्केल है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है इसमें, तो आप इसे भी सकते हैं। बाकी क्वालिफ़िकेशन क्या है ये हर वैकेंसी के आगे दी गई है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। इसमें दोस्तों आपका जो टेस्ट है उसी के रिगार्डिंग होगा जो भी आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट वैकेंसी होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं एज आपको बता दूं, 50 साल से नीचे आप होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 50 साल से ऊपर हो और आप सोचो कि इसके लिए अप्लाई करना है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में देख लेना कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं किस किस डिपार्टमेंट में। उसके बाद दोस्तों फ़ीस की बात करूं, 400 रुपये फ़ीस रहेगी अगर आप जनरल कैटेगरी से संबंधित हैं। SC ST जो भी हैं उनके लिए 100 रुपीज़ फ़ीस होगी। एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फ़ीस नहीं होगी, तो ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। और आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी इसके लिए। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। फिलहाल आपको कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा लगा, अगर कोई भी कमी है तो बताइए, कमेंट करने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।